बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। सम्मानित श्रोता बंधुओं, आज अपने जीवंत प्रसारण के क्रम में अपनी दो रचनाएं, एक अवधि में एक खड़ी बोली में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सुने और आशीर्वाद दें। आवा बसंत मन भावन सा अवनी अंबर सुरभित होइगा। वाह। आवा बसंत मन भावन सा अवनी अंबर सुरभित होइगा। भरिगवा प्रकृति का यह आंचल जड़ चेतन सब हर्षित होइगा। कोयल के कूक भरा मौसम, कुंजन के सुंदर सघन आई, और यह हुक पपी है कि प्यू प्यू करती जाने कह कह धाई। वाह। पुलकित होइगा मानव का मन, पुलकित होइगा मानव का मन, खेतिहर ने मानव निधि पाई। और पछुआ बयारी माँ सरल सरल जब खेती लीन यंगड़ाई। रम दिनवा के वह महतारी रोटी माठा लैके धाई। भैया हमारे खेते में है उनका हम रोटी दे आई। है गई शीत के शीत लहर अब गर्मी के मौसम आवा। था फाट गवा कुर्ता हमार हम चिंता ते छुट्टी पावा। खुल गई दुकानें मन मानी उन्हीं ते कपड़ा ले आईब। और खालिक दर्जी ते वही का बंगला कट करके सिलवाईब। और खालिक दर्जी ते वही का बंगला कट करके सिलवाईब। साहू बाबा के कर्जा ते हम बिल्कुल छुट्टी पाए गए। बिन गया के है आपन सारे पुरखा हम मानो तार दिहन। वह जमींदार के घुड़काई वही का डर हमका नाहिन है। बेड़ी बिगाड़ते मुक्त मिली सरकार हमारे दाहिन है, सरकार हमारे दाहिन है। योगी मोदी सहाय होके सब मनोकामना पूर्ण किहिन। योगी मोदी मोदी योगी सहाय होके सब मनोकामना पूर्ण किहिन। जतना दुख और दरिद्र रहा सब क्षण महीहा वह दूर किहिन। जतना दुख और दरिद्र रहा सब क्षण महीहा वह दूर किहिन। महीना भरमा 10 किलो नाज श्री अन्न सहित हम पाइते है। महीना भरमा 10 किलो नाज श्री अन्न सहित हम पाइते है। और ना जानी कह के भाग जगे, ना जानी कह के भाग जबे, हम जम के वही का खाइते है, हम जम के वही का खाइते है। कोटा अनाज वाला बनिया पूरा बाटे के कसम लिहिस, घटतौली बंद। कोटा अनाज वाला बनिया पूरा बांटे के कसम लिहिस। और ब्लैक ब्लैक के पच्चर ते वो पूरी छुट्टी पाए लिहिस। वो धर्म के ऊपर चले लाग और छोड़ दिहिस बेईमानी। अब हम सब अनाज पाइते है चीजें मनमानी, पाइते है चीजें मनमानी। और देखें, पेंशन अनाज यो गैस मिले खाइते है चीजें मनमानी। पेंशन अनाज यो गैस मिले खाइते है चीजें मनमानी। एक जात रहा ससुरारी का बिन टिकस रेल में यहाँ चढ़ के। अधरैया माँ वो पकड़ गवा वो छूटा जुर्माना दे के। वो धर्म के ऊपर चले लाग, वो धर्म के ऊपर चले लाग, वो छोड़ दिहिस बेईमानी। एक जात रहा ससुरारी का बिन टिकस रेल में यहाँ चढ़ के। अधरैया माँ वो पकड़ गवा और छूटा जुर्माना दे के। वो दिए लाग बस 2 रुपया टीटी के समझावे का। बोल टीटी कुछ लिहिस ना, चारा छूटा टरकावे का, चारा छूटा टरकावे का। इतरा भाई हम काह कही, इतरा भाई हम काह कही, वो समय पुराना बदल गवा। इतरा भाई हम काह कही, वो समय पुराना बदल गवा। ई अनुशासन के मौका पा यह देश बहुत कुछ सुधर गवा। अब हमहू कुछ उन्नत करबै, अब हमहू कुछ उन्नत करबै, यही के आशा बंधी आई है। और भाई अब हमहू कुछ उन्नत करबै, यही के आशा बधियाई है। भाई सफल वर्ष 11 महीहा ई भारत के आत्मा हर्षाई है। वर्ष 11 महीहा भारत आत्मा हर्षाई है, भारत आत्मा हर्षाई है। जय हिंद। और एक दूसरी रचना है जो खड़ी बोली की है, लंबी रचना है। आप देखें, काफी पहले की रचना है, लगभग 45 से 50 वर्ष पुरानी रचना है। तब की परिस्थितियों को देखें, आप देखें कि सच्चाई सच्ची बिकती है, सच्चाई सस्ती बिकती है। मानवता नीलाम हो रही, धर्म लुप्त अन्याय यहाँ है, सद्वृत्ति नाकाम हो रही। यहाँ नृत्य तांडव होता है, चौराहे अब रणस्थल हैं। जहाँ छिटकती चंद प्रभाती वीराने हैं मरुस्थल। पर उपकार स्वप्न लगता है,
पर उपकार स्वप्न लगता है, जीवन त्रसित और दूषित है। हाहाकार मचा है भू पर, सत्य न्याय गर्हित कुंठित है। लाठीचार्ज, छुरेबाजी और कत्ल खूल बाजार गरम है। पता नहीं कितने रंगा बिल्ला करते कुकरम है। पता नहीं कितने रंगा बिल्ला करते कुकरम है। ये रंगा और बिल्ला दो दुर्दांत अपराधी चोपड़ा बच्चों के साथ इन्होंने बहुत ही जघन्य कृत्य किया था एक पार्क में। तब से जो हमारे देश के वीर बालक हैं उनको गणतंत्र दिवस पर चोपड़ा बच्चों के नाम पर वीर बालक वीर बालिका का पुरस्कार दिया जाता है। ये लगभग 45-50 वर्ष पुरानी घटना हो गई। पता नहीं कितने रंगा बिल्ला करते कुकरम है। दंगे और फसाद यहाँ है। 50 वर्ष पहले का दृश्य आप देखें, दंगे और फसाद यहाँ है। आजादी सस्ती है यारों, जेब भर रहे चोर लुटेरों, सावधान हो जाओ प्यारों। गांधी जी का राम राज फैला है चारों तरफ निहारो। सभी सुखी ना कोई गम है, तुम अपना दुख दर्द विसारो। नंगों भूखों की जामाते लौट रही सड़कों पर देखो। ये पंक्तियां तब मैंने लिखी जब अमीनाबाद के हनुमान मंदिर के पास मैंने चाट खाया। बीए का छात्र था मैं 1975 में, और जैसे मैंने पत्ता फेंका तो एक गरीब बच्चा आया और चटर चटर चाटने लगा, पत्ता चाटने लगा। मुझे रुआई आ गई। मैंने चाट वाले को पैसे दिए और कहा इस बच्चे को भी चाट खिला दीजिए। नंगो भूखों की जामाते लौट रही सड़कों पर देखो। शीत प्रपीड़ित कंकालों को भटक रहे चिथड़ों में देखो। यह स्वदेश है, यह स्वराज्य है, हम इतना ही बढ़ पाए हैं। और देख सको तो प्यारो देखो, यह तस्वीर हम ही लाए हैं। कुत्तों से संघर्ष कर रहे 50 वर्ष पहले कुत्तों से संघर्ष कर रहे बच्चे रोटी छीन रहे हैं। नाली के दानों को ये दुधमुहे अनवरत बीन रहे हैं। जिम्मेदार कौन इनका, जिनको हमने विश्वास दिया है, सत्ता सौंपी जिनको हमने सुख सुविधा की आस दिया है। रंग रंगीली उनकी रातें वो मेरी क्या सुन पाएंगे। आप जानते हैं आदम गोंडवी जी ने लिखा है, काजू भरी है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये उस समय की बात है। रंग रंगीली उनकी रातें वो मेरी क्या सुन पाएंगे। उनको भला कहाँ फुर्सत है, वो अपनी ही धुन गाएंगे। भाषण नारों के द्वारा वे पेट भर रहे हैं भारत का, कृत्य किंतु जाहिर सब उनके और प्रकट नक्शा स्वार्थ का। उठो किसानों बढ़ो वेग से, उनको रौंदो मर्दित कर दो। उनके महलों पर चढ़ जाओ, उन महलों को गर्दित कर दो। क्रांति क्रांति चिल्लाओ सब मिल, देश व्यवस्थित हो जाएगा। जाने वो अवसर कब होगा, नया प्रभात यहाँ आएगा। सिंहनाद कर बढ़ो सभी और प्राण फूंक दो जड़ चेतन में। भर लो तुम हुंकार हृदय में और बगावत सबके मन में, तभी सफल होगी आजादी। नीचों को जब सीख मिलेगी, अमन चैन आराम मिलेगा। सुख सुविधा की झड़ी लगेगी, सुख सुविधा की झड़ी लगेगी। बंधुओं, ये रचना 1975 की है। मैं बीए का लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था। हिंदी संस्थान राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी संस्थान में बसंत गोष्ठी हो रही थी, बसंतोत्सव। आचार्य विश्वकांत शास्त्री जी वहां आए थे, जो बाद में उत्तर प्रदेश के गवर्नर बने। तब मैंने जब ये रचना पढ़ी थी तो उस समय वहां अतिथि के रूप में थे घनश्याम शुक्ल जी, जो एसपी थे लखनऊ के। घनश्याम शुक्ल जी एसपी थे लखनऊ के। जब आधी रचना मेरी हुई तो उन्होंने आकाशवाणी के रिकॉर्डिंग करने वाले को इशारा किया कि इसको बंद कर दो। वह रचना टेप नहीं हो पाई क्योंकि उसमें यथार्थ का निरूपण किया गया था। लेकिन जब कार्यक्रम के समय समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में घनश्याम शुक्ल जी बोले तो उन्होंने मेरी बहुत सराहना की। उन्होंने कहा, आज एक नवयुवक ने यथार्थ का निरूपण किया। भले उसकी रचना आकाशवाणी से प्रसारित करने के योग्य नहीं है, लेकिन उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि इसकी रचनाएं देश और समाज के लिए बहुत कुछ संदेश देंगी। उनका वो आशीर्वाद आज तक काम कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसे सुना, आपको कैसा लगा। ये बड़ी पुरानी रचनाएं हैं जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। जय हिंद।